मोदी तो कहीं है ही नहीं, जीरो पे आउट। ये इतना बोल के गया कि बंगाल को यूपी बना, सच्चाई कि बंगाली ठीक है, यूपी बना देगा तो और तला मार देंगे, यहाँ शुरू हो जाएगा। तो वही करवा रहा है, वो तो एक बहाना है। आप प्रधानमंत्री पे आरोप लगा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आपने क्या मतलब आपने सोचा भी कि क्या बोल रहे हैं आप? हम लोग सही बोल रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आप उनको क्यों बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री है, ठीक है, बिक गया सब तो, रेल का रेल भी तो बिक गया, तो सबको। जैसे क्या नमस्कार भारत टाइम्स में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शहनवाज आलम। आज इस वक्त हम कलकत्ता का माना जाना मार्केट चांदनी चौक में मौजूद हैं। अब बंगाल इलेक्शन 2021 को लेकर के यहाँ जनता से जो चुनावी रुझान है वो जानने की कोशिश करेंगे कि इसको लेकर के किस तरह से चर्चा का माहौल बना हुआ है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि भैया इस बार किसकी सरकार लग रहा है कि यहाँ बनेगी? दीदी का सरकार बनेगी। दीदी की सरकार? ममता सरकार बनेगी। ममता जी। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर जयनगर है। इसमें क्या लग रहा है बंगाल में किसकी सरकार बनेगी, दीदी की या फिर बीजेपी की? लगता तो है दीदी की ही बनेगी। बीजेपी में तो क्या सीट अनाउंस हुआ नहीं कि मारामारी शुरू हो गया, पहले से मारामारी शुरू? हाँ, पहले से मारामारी शुरू हो गया। अभी दीदी ने इतना काम किया है, दीदी ने ऐसे क्या क्या काम किया? बहुत सारा स्वास्थ्य साथी जो दिया है, बिना पैसे में सबका ट्रीटमेंट हो रहा है। उससे पहले कन्याश्री जी, रूपोश्री और बहुत सारे हैं, साइकिल मिला है, सबुज साथी, और कितना गिनवाऊं। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या लगता है? बूढ़े लोगों का भत्ता चालू किया, खाली तो बूढ़े लोगों का भत्ता सेंट्रल गवर्नमेंट देता था, बाकी का जो विधवा का भत्ता है वो, बाकी के जो भत्ते हैं ये तो दीदी ने चालू किया। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो सब्सिडी भी उठा दिया बहुत सर, खाली अपना बीपीएल का थोड़ा आधा सा बेयर करता है, मतलब कुछ हद तक सेंट्रल बेयर करता है, बाकी का तो राज्य सरकार को देना पड़ता है। अभी तो दीदी सबके लिए फ्री दे दे राशन। बहुत सारे टीएमसी जो लीडर हैं वो तोड़ करके बीजेपी अपने में जोड़ रही है, इसीलिए तो बीजेपी में वो तो टीएमसी का चोर साफ हो गया। अभी बीजेपी में सारा कीचड़ जमा हो गया, इसीलिए तो और भी नहीं जीतेगा। लेकिन और भी लोग से बात करते हैं। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं हमें तो हमारे चैनल को फॉलो, लाइक और फॉलो जरूर करें। जी बताइए। दीदी खाना दे रही है फ्री, और उसको हम उबाल रहे हैं या पका रहे हैं 900 रुपए के गैस में, वो भी डीजल पेट्रोल तो छोड़ ही दिया। चलिए, और भी लोग हैं, आप देख सकते हैं मार्केट लगी हुई है और इसको हम देखते हुए चलते हैं और बहुत लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? दीदी का। और बिजनेस, कोरोना महामारी को लेकर के बिजनेस पे कितना असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा असर पड़ गया। क्या लगता है कि जो महंगाई को लेकर के कौन सा सरकार बेहतर है? कोलकाता के लिए दीदी सही है, बाकी सेंटर के लिए दूसरा कोई अच्छा रहता तो बेहतर रहता है। इस बार आपको क्या लगता है, जोड़ा फूल खिलेगा या कमल का फूल खिलेगा? एक घर जोड़ा फूल। क्या सीपीएम का आप लोग नाम लेते हैं? सीपीएम क्या, कहाँ पे उसका स्थिति कहाँ पे है वो? सीपीएम कांग्रेस का भी इतना नहीं है, अभी जोड़ा फूली का भी मार्केट है। आपको क्या लगता है कि ये जो दीदी को किससे टक्कर हो सकता है, बीजेपी हो या सीपीएम हो या फिर कांग्रेस वगैरह जो अलायंस की है उसके साथ? दीदी को एक ही चीज से खतरा है, मोदी से, हर कोई से खतरा नहीं है। मोदी से खतरा है? किस तरह का खतरा है? बस टक्कर हो दोनों। ये और भी लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। बंगाल में कौन? इस बार बंगाल में जो है वही रहेगा। हाँ, बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। ताकत लगाने से क्या होगा, जो सच है वो सामने रहेगा, वो तो झूठा ताकत लगा रहा है, उससे क्या होगा? कुछ असर नहीं करेगा? नहीं, यहाँ कुछ असर नहीं उससे। और भी लोग जानेंगे, क्या आप लोग बीजेपी को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, बंगाल में जो काम हुआ है दीदी का वो सब लोग सपोर्ट करेगा। बहुत काम हुआ है दीदी से ही। और आपको क्या लगता है दीदी के सामने में किसका टक्कर हो सकता है? बोले दीदी आएगा। दीदी आएगा पक्का एकदम दीदी आएगा। अच्छा बताइए, दीदी ने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया है? जी, अरे बहुत सारा क्या लगता है बीजेपी की सरकार बनेगी तो क्या खतरा है आप लोगों को? क्यों ऐसा कि बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? बीजेपी हो सांप्रदायिक एक ठो पार्टी जी, और तृणमूल हो, कांग्रेस हो, सीपीएम हो, उसके और सब आदमी सबको लेके चलता है, और बीजेपी शुद्ध धर्म और धर्म को लेके बात करता है। उसका लिए बीजेपी से सब समय साधारण आदमी को बच के रहना चाहिए। हम लोग तो साधारण आदमी, हम तो हिंदू मुसलमान नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं व्यवसाय वाणिज्य, चाकरी बाकरी चाहते हैं। तो हम लोग को चाकरी बाकरी ना देगा, शुद्ध धर्म देता है। धर्म खा जाएगा क्या?
धर्म खा सकते हैं, तो जो धर्म नहीं खा सकते हैं तो वो धर्म को लेकर क्या करेंगे। धर्म घर घर धर्म कीजिए, अच्छा लगेगा। आप कौन सा विधानसभा से आते हैं, कौन सा असेंबली से? हम मुर्शिदाबाद असेंबली से आते हैं। वहाँ क्या लग रहा है, टीएमसी ही है? जरूर टीएमसी, एकदम 100% टीएमसी है। सीपीएम कहीं नहीं है? सीपीएम भी है, लेकिन टीएमसी का ज़्यादा प्रभाव है। वो काम करता है एकदम ग्राउंड लेवल में जाके, गांव में जाके काम करता है वो सब आदमी। आपको क्या लगता है कि दीदी को उसी बीजेपी ही टक्कर दे सकती है? बीजेपी कोई फैक्टर नहीं है दीदी के लिए। नहीं, काम के आगे बीजेपी की कोई ही नहीं सहेगा दीदी को अटकाने। और भी लोगों को क्या लगता है इस बार जो है कोरोना महामारी को लेकर के आपके बिजनेस पे कितना असर पड़ा है? बहुत असर पड़ गया है, एकदम बयान नहीं है। तो और दीदी ने आप लोगों के लिए कोरोना महामारी में क्या किया? दीदी क्या कुछ नहीं किया, बस दीदी थोड़ा छोड़ने किसको सपोर्ट करे इस बार? सपोर्ट दीदी को करेगा, हमारा कुछ किया नहीं। लेकिन दीदी कुछ नहीं किया, बस फिर कौन की? करेगा कौन? जब दीदी कुछ नहीं- लॉकडाउन में तो बंद ही था, तो करेगा कौन? कोई किया ना क्या? दीदी आएगा और क्या। दीदी आएगी? हाँ, पूरा एकदम चांस है। एकदम 100%। आपको क्या दीदी से मतलब इतना दीदी सबके जबान पे दीदी है, ऐसा क्या है दीदी में? दीदी सब कुछ करता है, काम करता है, किस तरह का? सब कुछ में, सब तरह में। मोदी जी भी तो काम कर रहे हैं। मोदी जी का छोड़िए, वो तो डार चोर है साला। चोर क्यों बोल रहे हैं? हाँ, चोर है तो। ऐसा क्या चोरी किया कि जो नहीं है डायरेक्ट बोल रहे हैं? एकदम डायरेक्ट बोलेगा। तो हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री आप उनको वो चोर बोल रहे प्रधानमंत्री हैं? है, ठीक है, बिक गया सब। तो रेल का रेल भी तो बिक गया, तो सबको। जैसे क्या बेचा उन्होंने? तुम उनसे बोलो क्या क्या नहीं बेचा। हम आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, बैंक, रेल, तबरे कोयला है, वो तो बहुत कुछ सब तो कर दिया। वो कह रहे हैं कि दिन ब दिन प्राइवेट किए जा रहे हैं, उसकी वजह ये कि जनता को उससे ज्यादा लाभ, ज्यादा फायदा पहुंचेगा। हाँ, कुछ नहीं ज़्यादा लाभ होगा। सरकारी वो कि सब एक होता है, प्राइवेट फार्म के फार्म सब है एक होता है, बैंक सब एक, दो बैंक एक कर दिया है। पैसा तुलने से जो दिक्कत लगता है तब। अभी जो सत्ता पार्टी उसका कहना है कि कोरोना महामारी को लेकर के जो देश एक बड़ा संकट से गुजरा है, अभी भी गुजर रहा है, एक बड़ा संकट से गुजरा है और अभी भी गुजर रहा है, जिसको लेकर महंगाई बढ़ी है। आने वाले दिनों में हो सकता है महंगाई कम हो जाए, क्या लगता है आपको? क्या बांग्ला में थोड़ा बोलिए। महंगा प्राइस महंगाई। अच्छा, টাকা পড়ে গেছে, টাকা কম হবে। টাকা কম হবে, দাম কম হবে, এখন দাম বাড়িয়ে আছে, পেট্রোলের দাম ওর দাম কম হবে, দেখা যাবে। এখন তো বর্তমানে তো সব কিছুর দাম বেশি নাকি নাকি, পেট্রোলের দাম বেশি বলছি, তোমার গ্যাসের দাম বেশি, তো কি কম হবে? আসতে পরে কম হবে না, বেড়ে গেছে তো ওটা বেড়ে গেছে। বেড়ে গেছে, ও জীবনে কমবে না। कम होगा नहीं। नहीं, कम कहाँ से हो, जो बढ़ गया वो खत्म हो गया। खत्म हो गया। खत्म, जो बढ़ गया वो बढ़ गया, और उससे भी आगे भाग सकता है, और उससे आगे भागेगा। क्या आपको नहीं लगता है कि मोदी बीजेपी सरकार जब से आई है, वो दुश्मन पाकिस्तान से मतलब उनको घर में बालाकोट में जा करके वो अटैक करके आए हैं वो लोग, धारा 370 हटाया उन्होंने? पाकिस्तान का बात नहीं, हम लोग पाकिस्तान गए नहीं, हम लोग कैसे बात है, हम लोग पाकिस्तान गया हम लोग तो यहाँ टीवी में दिखाता है ना। टीवी में क्या दिखाता है वो तो। पाकिस्तान करके ही तो पूरा क्या बोल रहे वही सिस्टम बेकार कर दिया। पाकिस्तान कोई हम लोग के मतलब यही में नक्शे में नहीं है पाकिस्तान, उसे कोई मसला ही नहीं है पाकिस्तान से। तो हम लोग पाकिस्तान के लिए क्या लेना देना, हम लोग को तो हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का सब कुछ तो हिंदुस्तान, सब कुछ तो हिंदुस्तान का, पाकिस्तान से कोई मतलब ही नहीं हम लोग का, कोई मतलब नहीं है पाकिस्तान से हम लोग का। पाकिस्तान से कोई मतलब है तब तो जब भी न्यूज़ खोलो पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, पाकिस्तान क्या है, कुछ नहीं है पाकिस्तान हम लोग के सामने। बीजेपी सरकार जो है दिन ब दिन जो है हिंदुस्तान में जो आतंक है उसको खत्म करने की कोशिश है उनकी लगातार। हिंदुस्तान कहाँ खत्म हो रहा है, अगर होता खत्म होता तो वो इतना वो यहाँ पुलवामा में जो हमला हुआ है उसका कोई सरकार कोई यही नहीं किया उसका। अगर खत्म होता तो पुलवामा में हमला नहीं, उतना जवान नहीं मरता, बस यही है। जी बताइए क्या बता रहे हैं? उसकी वजह से तो पूरा आतंक हो रहा है, हर जगह दंगा तो वही करवा रहा है, वो तो एक बहाना है। आप प्रधानमंत्री पे आरोप लगा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आपने क्या मतलब आपने सोचा भी कि क्या बोल रहे हैं आप? हम लोग सही बोल रहे हैं, हम लोग कोई गलत नहीं बोल रहे। जीतेगी बंगाल में तो ममता बनर्जी ही जीतेगी और दूसरा कोई पार्टी को उम्मीद नहीं जीतने का। यहाँ क्राइम के मामले में देखिए इतना सेफ है बंगाल, क्राइम के मामले में इतना सेफ है बंगाल। आप 2 बजे हो 3 बजे इतना रात में घूमना घूम लीजिए, कोई तकलीफ, कोई टोकने वाला नहीं, कोई बोलने वाले, हर क्राइम में यहाँ सेफ है।
2 बजे पूरी रात अब घूमी है। 2 बजे 3 बजे रात में तो लड़की लोग भी चलती है, आज तक ऐसा कुछ नहीं है, कोई ये नहीं है। आप दूसरी जगह पे चले जाइए, मतलब आए दिन मतलब किसी ना किसी कोई चीज का कांड हो ही जा रहा है, यूपी का हर एक चीज का। बंगाल को यूपी बना देंगे, योगी आदित्यनाथ बोल के गया कि बंगाल को यूपी बना देगा। सच्चाई कि बंगाली ठीक है, यूपी बना देगा तो और तला मार देंगे यहाँ शुरू हो जाएगा। जैसे किस तरह से मार दंगा शुरू होगा? मार देंगे तो यूपी देखिए हाथरस केस हुआ, लड़की को रेप करके मार दिया गया, उसका कोई निकला नहीं रहा क्योंकि उसके जात वाला था। उसको रात जला दिया जाता है, कोई उपाय हुआ कुछ को पता भी नहीं चलता है, ना पब्लिक को पता चलता, घर वाला तक पता नहीं चलने देता है। बंगाल हर मामले योगी सरकार का वहाँ पे योगी और भी लोग से हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक फॉलो और शेयर जरूर करें। ये और भी लोगों से बात करते हैं। दीदी कह रहे खेला हो बे, मतलब किस तरह का खेला होगा? खेला हो बे, इलेक्शन का खेला होगा, वोट का खेला होगा। किसकी जीत हार लग रही है? टीएमसी का 100% हार जीत। पक्का? मोदी तो कहीं है ही नहीं, जीरो पे आउट। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, मोदी वर्सेस जो टीएमसी। मोदी का कोई जगह ही नहीं है, कैंडिडेट दे नहीं सक रहा, मोदी क्या खेलेगा? तो कैंडिडेट नहीं उनके पास। 221 में अभी तक तो 76 टीएमसी का कैंडिडेट है, तो जीतेगा क्या? जितना एमपी है सबको उतार दिया, बोला बस कैंडिडेट नहीं है बोल के एमपी लोग को उतार दिया, जीता हुआ एमपी को उतारा जाता है। यानी आपका कहना है कि बीजेपी के पास अपना कैंडिडेट नहीं, वो सिर्फ तोड़ने का काम कर रही है? सिर्फ तोड़ने का काम कर रहा, किसी को 300 करोड़ रुपया दे रहा, किसी को 100 करोड़ दे रहा। कल अभी आसनसोल में 2 करोड़ रुपया पकड़ाया बांटने के लिए, क्या जीतेगा? आपको मिला है क्या उसमें से कुछ? हम लोग को तो मिलेगा, जब इलेक्शन का टाइम आएगा हम लोग को भी मिलेगा। नहीं मिलना है क्या है? अच्छा, बीजेपी तो पैसा बांट रहा, आओ और पैसा लो, हमको वोट भी दो और मेरा ये में शामिल, दल में शामिल भी हो। अगर बीजेपी को जीतना है तो जितना प्राइवेटाइजेशन कर रहा उसका लिस्ट दे कि सरकारी होने से मेरा इतना नुकसान था, अभी प्राइवेटाइजेशन करने से हमको 500 करोड़ रुपया कमाई होगा, दिखा के जीते। ऐसी मैं कंपनी कर रहा था एक जगह पे, चौरंगी विधानसभा के अंतर्गत आता है, तो एक किसी ने कहा कि मैं उड़ीसा से आया हूँ बीजेपी के सपोर्ट के लिए, और उन्होंने कहा फिर से नोटबंदी होना चाहिए। क्या कहते हैं? नहीं, उड़ीसा ही से तो आएगा, उड़ीसा से आएगा, झारखंड से आएगा, बिहार से आएगा, यूपी से आएगा। लेकिन बंगाल के लोग उनके साथ, बंगाल का लोग जब ओवैसी को नहीं लात मार के भगा दिया तो मोदी क्या है? जब ओवैसी को, उसका बी टीम ओवैसी को लात मार के बंगाल का मुसलमान भगा दिया तो मोदी तो कोई चीज़ ही नहीं है, वो तो कहीं हवा ही में नहीं है। वो सब जितना हिंदी मीडिया है बस उसी का चर्चा है, बाकी कुछ भी नहीं है। 3 सीट भी आना मुश्किल है इस बार। नोटबंदी से कितना फायदा है? नोटबंदी से नुकसान हुआ, फायदा क्या हुआ? अच्छा, आप बताइए कि आप बीजेपी का खिलाफ कर रहे हैं, मतलब आप दीदी का यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, दीदी से आप खुश हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जब से आए हैं देश का विकास हो रहा है, उन्होंने धारा 370 हटाया कश्मीर में, उसके बाद जो है बुलेट ट्रेन भी आ रही है, उसके बाद बहुत सारे जो है बालाकोट में जाकर के उन्होंने अटैक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया उन्होंने। क्या इससे क्या भारत का नाम नहीं ऊंचा नहीं हुआ क्या? 370 सिर्फ कश्मीर में है या जितना भी बॉर्डर एरिया सटा हुआ वहाँ भी है? 370 ए है, 370 बी है, सबको हटाओ हिम्मत है तो। अच्छा, मतलब सिर्फ कश्मीर का हटाया गया है? कश्मीर को तो हटाया गया इसलिए करके कि अमित शाह का लड़का पाकिस्तानी आदमी का संग में मिल करके पार्टनरशिप कर रहा है, इसलिए कि हटाया गया। आपको ये जो खबर है कहाँ से मिली? कहाँ से मिली? आप देखिए सोशल मीडिया पे देखिए, आपको भी खबर मिलेगा, आप अनजान थोड़ी है, हम लोग से ज़्यादा जानकारी आप लोग रख रहे हैं। देखिए जब, लेकिन हम तो जनता से लेकिन कश्मीर ही क्यों 370 हटाया गया? हम लोग जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि जनता जो अपने देश के बारे में, अपने प्रधानमंत्री के बारे में, अपने यहाँ के जो लीडर्स है उसके बारे में क्या जानते हैं, ये हम जानना चाह रहे हैं। यहाँ पर टीएमसी का ही लीडर रहेगा, टीएमसी काम कर रहा है हर तरफ से, बीजेपी का तो कहीं कोई चक्कर ही नहीं है, बीजेपी 0 पे आउट होगा। यहाँ सिर्फ खेला होवे, सिर्फ ममता खेला खेला होवे, सिर्फ खेला होवे, ममता खेला होवे। बोल दिया 1000 रुपये बढ़ा देने के लिए। पेट्रोल का 1000 रुपये बढ़ा। बोलिए क्या बता रहे हैं? ठीक है, नहीं सब वही बोलने बोलिए ना, कोई बात नहीं, खुद बोलेगा, बड़ा भाई है हम लोग का, बड़ा भाई है। 1000 रुपये पेट्रोल करने बोलिए, 500 रुपये इसका डीजल का, सबका बोलिए बड़ा। पेट्रोल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम घटना चाहिए, उम्मीद है कि घटेगा। प्रधानमंत्री चाहेगा तो घटेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं घटेगा, सब तो प्रधानमंत्री का ही ऊपर में है। 500 बिलियन करने का चक्कर में प्रधानमंत्री 100 रुपया लीटर तेल कर दे रहा है। ऐसे जो बहुत सारे जो यहाँ के जो वासी हैं बीजेपी समर्थक है, वो कहते हैं कोरोना महामारी की वजह से जो महंगाई बढ़ रही है। कोरोना महामारी की वजह से नहीं बढ़ रहा, कोरोना महामारी की वजह से तो सरकार लोन पे लोन लिए जा रहा है, वर्ल्ड बैंक से, रिजर्व बैंक से,
अभी आप देख रहे थे कि कलकत्ता के जो माना जाना मार्केट है चांदनी चौक, वहाँ से जो लोगों का जो चुनावी रुझान है वो आप देख रहे थे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी और हमें आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। भारत टाइम्स पे बने रहने के लिए धन्यवाद।